बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अबीरा फूड सीक्रेट्स में हमेशा की तरह आज भी आपको बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी दे रही हूँ और ये है जी पंजाबी वड़ियाँ। इसको आप बड़ियाँ भी कह सकते हैं, पंजाबी में इसको वड़ियाँ कहते हैं। ये पुराने ज़माने में और बहुत हमारे दादा परदादा के ज़माने में ये वड़ियाँ बनाई जाती थी और आज भी इसकी रवायत इसी तरह कायम है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से बनती हैं। मैं यहाँ पे चने की और मसूर की जो धुली हुई दाल होती है इससे बना रही हूँ। ये आपने भिगो के रख देनी है 3-4 घंटे के लिए। और इसको आप माश की दाल के साथ भी बना सकते हैं, मूंग की दाल के साथ भी बना सकते हैं और इसको आप चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं। मैं चने की दाल और मसूर की दाल साबुत धुली हुई ले रही हूँ, ठीक है। ये 3-4 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया है। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड इस तरीके से आपने इसको करना है कि थोड़ी थोड़ी सी डाल के इसको आपने मशीन चला लेनी है और इस तरह का आपने इसका पेस्ट बना लेना है। इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी लगा है। 3-4 टेबल स्पून आप पानी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये लिक्विड होगा तो ये अच्छा नहीं बनेगी वड़ियाँ इसकी। और अब आपने क्या करना है कि इसमें मसाले आपने ऐड करने हैं। मसालों में मैंने लाल मिर्ची लेनी है। थोड़ा सा इसमें मसाला जो होता है वो तेज़ होता है। गरम मसाला आपने ले लेना। गरम मसाले की मिकदार थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होगी। दड़ा मिर्ची आपने ले लेनी है। दड़ा मिर्चें मसाले इसलिए इसमें ज़्यादा होंगे कि ये सूखेंगे भी और इसको बनाने में भी इसका प्रोसेस लगे। अजवाइन आपने ले लेनी है 1/2 टी स्पून। ये गरम मसाले हैं। गरम मसाले आपने ये ज़ीरा सौंफ वगैरह ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल पीस के बारीक और इसको फिर आपने डालना है। इसका पाउडर सा बना के आपने इसको डालना है। यहाँ पे हींग मैंने ले लिए बिल्कुल जितना चने की दाल का दाना होता है इस तरह के 2 दाने आपने ले लेने हैं। और साथ में ये मैंने दाल का ही पानी था उसके बीच में ही इसको मैंने मेल्ट कर दिया था क्योंकि एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला। दाल के बीच में से थोड़ा सा पानी चम्मच के साथ निकाल के और इसको मैंने इसके अंदर मेल्ट करके और डाल दिया है। यहाँ पे हमारा गरम मसाला पिस चुका है। अब मैंने क्या करना है कि इसको दाल के अंदर डाल देना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप ये बना के और सेव करके रख लें। इसमें आपने क्या करना है कि कसूरी मेथी भी 4 से 5 टेबल स्पून डाल देनी है। मैंने एक पाव दालें लिए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये मैंने बनाया है। बाद में मैंने बहुत सारा बना लिया था। अब इसको आपने 4 दिन के लिए धूप पे सुखा लेना है छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना के। अब देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। चम्मच के साथ मैंने इनको इसके ऊपर इस तरह करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया था। आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी कड़क बनी है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपने इसको 1 साल तक आप रख सकते हैं। इसको थोड़ी थोड़ी सी डाल के और इसको आप बना सकते हैं। आप इसको दाल में डाल सकते हैं, आलू में डाल सकते हैं। इसका मैं मेथड आपको बताती हूँ। चलिए इसको पकाते हैं। अब मैंने क्या किया, हांडी में प्याज को बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कर लिया है। इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाल लिया है। यहाँ पे साबुत गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी। आप किसी तरीके से भी इसको बना सकते हैं। मैं आलू के साथ इसको बना रही हूँ और आप इसको कद्दू के साथ बना सकते हैं, दाल के साथ बना सकते हैं। यहाँ चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसको आपने बहुत ज़्यादा आपने प्याज को लाल सुर्ख नहीं करना है और इसको आपने हल्का सा ब्राउन करना है। यहाँ पे हल्दी और मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। वड़ियों में है नमक मिर्चें सब कुछ है, मसाला है। सिर्फ आपने इतना मसाला रखना है कि जो आपके आलूओं के साथ मैच करता हो, मतलब आलूओं के टेस्ट के मुताबिक आपने मसाला रखना है। टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बनाना है, ग्रेवी बनानी है इसकी। बहुत इसमें सारे मसाले वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए, उस तरह अच्छा नहीं लगता। ये देखिए वड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी और खुशबूदार सी लग रही हैं। अब मैंने क्या किया है कि इनको एक प्लेट में निकाला है। जितनी मुझे ज़रूरत है मैं निकाल लूँगी और बाकी आपने क्या करना है इसको ढक के और फ्रिज में रख दें। आप कहीं भी इस जगह रखेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, नमी ना हो, इस जगह आपने रखना है। अब वड़ियाँ आपने इस मसाले में डाल के थोड़ा सा इसको भूनना है।
भूनने से ये होगा कि थोड़ा सा मसाला इसके अंदर चला जाएगा और ये बहुत मज़े की लगेगी। आप बिल्कुल भी फ़िक्र न करेंगी, टूटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी और इसी तरह रहेंगी जिस तरह आप गोश्त बनाते हैं। ये गोश्त की तरह इसका जायका होगा और बहुत मज़े की लगेंगी। आप ये बना के आराम से घर में रख सकते हैं। जब भी आप आलू बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, कोई चीज़ भी बनाएं तो उसमें आप डाल सकती हैं और इससे इतना अच्छा इसका जायका होता है। इसकी रिवायत ये है कि पंजाब की साइड पे ये लोग सुखाते हैं इसको, बड़े बड़े चारपाइयों पे चादरें बिछा के और उसके ऊपर सुखाते हैं। बड़े पैमाने पे ये बनाई जाती हैं। इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि पानी डाल देना है। पानी इतना आपने डालना है कि आलू हमारे गल जाएं और वड़ियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएं। अब माशाल्लाह से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही मज़े की लग रही हैं और थी जायके में भी बहुत अच्छी थी। और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये गोश्त बना हुआ है या ये वड़ियाँ बनी हुई हैं दाल की, क्योंकि दाल वो इतने शौक़ से नहीं खाते। चने की दाल और मसूर की दाल इतने शौक़ से नहीं बच्चे खाते, तो इस तरह उन्होंने खा ली थी। काफ़ी सारी दाल पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि इसकी मैं रेसिपी बना लूँ। ये दोबारा से मैंने वड़ियाँ बनाई थी और इस तरह मैंने इसको सुखाया है। आपने चम्मच के साथ इसी तरीके से अपने हिसाब से वड़ियों को सुखा लेना है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।